दोस्तों, आप जानते हो ना ग्रामर, GRAMMAR, जिसे भाषा विज्ञान भी कहते हैं, भाषा शास्त्र भी कहते हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? तो आप स्वयं कहोगे क्रिया का। क्रिया यानी कि करने का नाम है, क्रिया यानी कि होने का नाम है। तो क्रिया का प्रयोग मुझे आपको सिखाने में जितना समय लगेगा उसके आधार पर आप इतने अच्छे शिक्षक, इतने अच्छे अध्यापक, इतने अच्छे गुरु बन जाएंगे कि आप लोगों को इसे पढ़ाने लग जाएंगे। बच्चों, प्रायः आप लिखते समय जो गलतियां करते हो उनको अभ्यास के द्वारा ठीक किया जा सकता है। मान लीजिए कि एक सेंटेंस है कि कार सड़क पर दौड़ती है। इसे कोई बच्चा कहता है द रोड ऑन रन्स कार द। कोई बच्चा कहता है रोड ऑन द रन्स कार। और कोई बच्चा खुश होकर कहता है नहीं सर, बोथ आर रॉन्ग, राइट इज द कार रन्स ऑन द रोड। तो इस तरह से ये बताने का इस सेंटेंस से द कार रन्स ऑन द रोड। हिंदी में हुआ कार दौड़ती है, द कार रन्स ऑन द रोड, कार सड़क पर दौड़ती है। इसीलिए हम गलत कर देते हैं, क्योंकि हिंदी में होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, जबकि अंग्रेजी में होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आस्था टू एवरीडे स्कूल गोज। एक तो ये है टू एवरीडे आस्था स्कूल गोज, ये दूसरा है। तीसरा है गोज स्कूल आस्था टू एवरीडे। और ये तीनों ही गलत है। तो फिर सही क्या है, करेक्ट क्या है, राइट क्या है? तो आप अपने आप से कह जाएंगे ना कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो आस्था गोज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हुआ। आस्था गोज, वेयर डज आस्था गो? आस्था गोज टू स्कूल। तो सब्जेक्ट आस्था, गोज वर्ब, टू स्कूल ऑब्जेक्ट, एवरीडे क्वालिटी। थर्ड सेंटेंस हम लेते हैं, टाइम इज वॉट, टाइम इज वॉट बाय योर वॉच। सेकेंड है इसी का, वॉच योर बाय द वॉट इज टाइम। थर्ड है टाइम इज वॉट बाय योर वॉच, प्रश्न चिन्ह है आखिर में। तो हम सबसे पहले लेंगे क्वेश्चन मार्क वाला शब्द। तो क्या है? व्हाट इज
फिर क्या लेंगे? सब्जेक्ट। व्हाट इज द टाइम? फिर क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट। बाय योर वॉच। तो बिल्कुल ठीक हो गया। आइए तो अगली बात करें। अगले सेंटेंस में वो तो शायद 2-3 शब्दों का ही हो। इज ट्रुथ एवरग्रीन? एवरग्रीन ट्रुथ इज, एवरग्रीन इज ट्रुथ। अब बताओ आप, एक क्या बचा? बचा ट्रुथ इज एवरग्रीन। तो इन सब में हम किसकी बात कर रहे हैं? मेनली वर्ब की, सब्जेक्ट के बाद आने की। द लाइक्स कैट मिल्क। मिल्क कैट likes the, likes the cat milk। ये 3 अल्टरनेटिव तो मैंने बता दिए। चौथा आप बता दोगे तो क्या बताओगे? बचाइए एक। द कैट लाइक्स मिल्क। तो इस माध्यम से पांच ये सेंटेंस हमने लिए। इसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि वास्तव में हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब इसी को दूसरी तरह से लेते हैं और वो है क्या? वर्ब। तो जब हम बात अभी भी कर रहे थे वर्ब, वर्ब क्या है? वर्ब वो शब्द है, वर्ब वो क्रिया है, वर्ब वो तरीका है जिसके द्वारा काम करने वाले और काम कराने वाले दोनों के संबंध को स्थापित किया जाता है। काम के करने या होने की जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, जो माध्यम है, जो पद्धति है, जो समझाने का तरीका है, जो कराने का तरीका है, जो दिखाने का तरीका है, जो समझाने का तरीका, उसे कहते हैं वर्ब। मान लीजिए कि जैसे हमने पिछले सेंटेंसेस में ऑर्डरिंग की थी, और वो थी सारी ऑर्डरिंग किसकी? अंडरस्टूड है कि वो सारी जो ऑर्डरिंग थी वो वर्ब की थी। तो अब हम उस वर्ब को इस एंगल से समझते हैं। जैसे इसमें भी 5 सेंटेंसेस लेके बात रोज बढ़ाऊंगा। वह असफल रहा, तो बहुत बच्चे कर देते हैं ही वॉज फेल्ड। उसे असफल कर दिया गया। असफल कोई थोड़ी करता है। तो इसमें वर्ब क्या है? फेल। तो ही फेल्ड। बच्चों वर्ब 4 प्रकार की होती हैं, वो 5 सेंटेंसेस के बाद बताऊंगा। सेकेंड सेंटेंस है she tells that he is going to institute। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने सीखी है, एक्टिव पैसिव सीखे ही हैं लेकिन भूल गए हैं। तो ये सेंटेंस क्या होना चाहिए? इसमें पहली वर्ब है she tells that he is going to school। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तब
टेल नहीं होता, तब से होता है। शी सेज दैट ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू इंस्टीट्यूट। थर्ड सेंटेंस लेते हैं। अनिल टोल्ड मी नॉट टू गो अवे। अगर आपने 9th 10th में, अगर आपने 5th 6th 7th 8th में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं इसी 1 महीने में आपको पढ़ा दूंगा सब चीज़ें। तो क्या है सेंटेंस? तो था अनिल टोल्ड मी, नहीं, अनिल फॉरबेड मी टू गो टू स्कूल। तो फॉरबिड का मतलब होता है मना, स्कूल मत जाओ। तो अनिल टोल्ड मी नॉट टू गो टू स्कूल की जरूरत क्या, सीधा सीधा अनिल ने मुझे स्कूल जाने से मना करा। चौथा सेंटेंस लेता हूं। आकाश सेड टू मी द सीक्रेट। तो यहां पर प्रॉपर वर्ब क्या आनी चाहिए? सेड की जगह पर आस्क हो सकती है, रिवील हो सकती है, एक्सप्लेन्ड हो सकती है। तो जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपको मिलता है आकाश रिवील्ड मी द सीक्रेट। नंबर 5th, विल यू काइंडली सी माई आंसर पेपर वंस अगेन। हम अपने गुरुजी से निवेदन कर रहे हैं। तब हम काइंडली सी नहीं कहेंगे। टीचर क्या करता है? एग्जामिन करता है। विल यू काइंडली एग्जामिन माई आंसर पेपर वंस अगेन। तो बच्चों, इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ग्रामर, GRAMMAR, जिसका मतलब विज्ञान होता है, जिसका मतलब शास्त्र होता है, उसमें जो हमें आधारभूत शब्द मिलता है वो होता है वर्ब। इन 5 सेंटेंसेस में हमने 5 वर्ब यूज़ की। यदि हम देखें तो ये 5 वर्ब के आधार पर मुझे आपको आगे पढ़ाना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, प्रिंसिपल प्राइमरी वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब क्या होती है। तो थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, आपका इंटरेस्ट बनता जाएगा और उसे और आगे बढ़ाता जाएंगे। थैंक यू।